भला झूमेगा? सीनियर, आपके इतने सारे हाथ आए कहाँ से? ऑफर में मिले तो ले लिया मैंने। लगता है मुझे बिन पिए चढ़ गई आज। मैं कैली रोलिंग सैन फ्रांसिस्को से रिपोर्ट कर रही हूँ। पुलिस अभी भी फॉर्मर रिपोर्टर एडी ब्रॉक को डिटेक्टिव पैट्रिक मलिगन की अचानक हुई मौत के बारे में पूछताछ करने के लिए ढूंढ रही है। नहीं। डिटेक्टिव मलिगन मरे हुए पाए गए और शहर के उस कैथेड्रल में हुई अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में भी उन्हें लगता है मैंने उसे मारा है। वो कब तक कानून से बच पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर हम इस शहर की न्यूज में, तो तुम्हारे शहर में तो हर जगह अपने फोटो लगे होंगे। यानी हम सैन फ्रांसिस्को वापस नहीं जा सकते, लेकिन ये भी पक्का है कि मैं जिंदगी भर यहाँ मैक्सिको में चिपके नहीं बैठूंगा। अरे तो हम कहाँ जाएंगे यार? पता नहीं यार, पर कुछ तो सोचना होगा। ये आइडिया कमाल का है। एक जज है जिसने मुझे न्यूयॉर्क से भगाया था। वो कीड़े थे क्या उसका? हाँ, मुझे उसके बहुत सारे कांड पता है। मुझे हमेशा से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे ताता थैया करना था। हम उसे ब्लैकमेल करके साबित करवा देंगे कि मैं बेकसूर हूँ। तो चल फिर आगे बढ़। अबे मेरी उतरने तो दे। छुट्टे रह कैश का। देख, अब कोई तमाशा मत करना, हमें पतली गली से निकलना है। हम भगोड़े हैं, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, लेकिन हम बेगुनाह हैं। मगर मैं हर उस बुरे आदमी को खा जाऊंगा जो हमारे रास्ते में आएगा। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। अरे यार, तूने वो आवाज सुनी? कोई मुसीबत में है और मेरे पेट की टंकी भी रिजर्व में है। हाँ, चल देखते हैं। उस तरफ चल। बदमाश कंपनी एडी, याद कर हम जाबाज रखवाले हैं या नहीं? ताला लगा है तो टिचकी मार के तोड़ना। ओ तेरी। कितने क्यूट है। डरो मत, तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। ये सभी लड़ाकू कुत्ते हैं। इन कुत्तों को छुड़ाने के लिए उन कमीनों से निपटना होगा। ओ हेलो, ये अपन का इलाका है। तुम टपोरियों की खूंखार शक्लें, आंखों में अंगारे देखकर लगता है कि मुझे तुमसे डरना चाहिए, है ना? तू आ तो गया, लेकिन यहाँ से अरमानो तेरी लाश ही जाएगी। देख, मेरा सिर दर्द कर रहा है क्योंकि आज मैंने हद से ज्यादा दारू पी रखी है, बहुत ज्यादा। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। बात यह है कि मेरे अंदर एक बहुत खतरनाक जानवर टाइप की चीज है। हम सब के अंदर एक जानवर होता है। वो जानवर नहीं, ये जानवर इतना खूंखार है कि तेरी मुंडी फूल की तरह तोड़कर बास्केटबॉल बनाकर तेरी बास्केट में डाल देगा। वो सिखा भी सकता है। हाँ, या फिर वो उसे खा भी सकता है। सच्ची। अरे यार रुक जा, तू तो बुरा मान गया। देख मेरी बात समझ। देख, बोलना बंद कर। अगर मैंने बोलना बंद किया तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी, और मैं ये तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, समझा? अब मैं बताता हूँ कि तुझे क्या करना है। तुझे इन सब कुत्तों के लिए अच्छे अच्छे घर ढूंढ के इन्हें वहाँ भेजना होगा, क्योंकि तू जो कर रहा है वो बहुत गलत है। वैसे तेरी माँ तुझे कभी डांटती नहीं क्या? ढक्कन,
मेरी माँ मर गई गुलेरो। इमोशनल अत्याचार। आंटी को मेरा सलाम। गई हाँ? बरदोला माँ ने। वेलकम मैम। मॉर्निंग डॉक्टर पेन, हम आपकी गाड़ी संभाल के रखेंगे। मुझे नहीं लगता कोई मेरी खटारा चुराएगा। हो सकता है उस खटारा पे किसी का दिल आ जाए। आज बड़ी जल्दी उठ गए जनरल स्ट्रिकलैंड। लगता है तुम्हारे सारे सपने सच हो गए। तुम्हें इसका बड़ा अफसोस हो रहा होगा ना? वो तुमसे थोड़ी देर पहले पहुंचा है। हमारे दोस्त ने उसे कोई तकलीफ तो नहीं दी? देखा, यही तो फसाद की असली जड़ है क्या? कि तुमने पहले से उसे दोस्त मान लिया। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज एक ह्यूमन स्पेसिमेन को यहाँ लाए हैं। सुना मैंने। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते हैं, जैसे कोई मुसीबत आने वाली है। क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उसमें हमेशा मुसीबत आती ही है। हम उन्हें पकड़ते हैं, तुम स्टडी करती हो। यही तो सिस्टम है। ये अच्छा लग रहा है। हेलो डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। इसके दूसरे सिम्बियट ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया। हमने इसे बचाया, वरना ये मर जाता। लेवल्स कम करने की कोशिश करते। मॉर्निंग सेडी, ये मुझे दे दो। हमने इसे मैक्सिको में पकड़ा था। हाय, वेलकम। पता चला बाकी का सिम्बियट कहाँ पता है? कर रहे हैं। पता चलते ही मुझे बताना। तुम्हें इससे इतना प्यार क्यों है? बताया तो था, ये मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया था। क्रिसमस में टाइम है। मैं अंदर जा रही हूँ। ये सारे साइंटिस्ट बड़े अजीब हैं। उसे परेशान मत करो। तो इसमें बुराई क्या है अगर किसी को अपना काम पसंद है? इस हफ्ते के आखिर तक एरिया 51 को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। और वैसे भी यहाँ कुछ बचा नहीं है और टूरिस्ट आकर नाक में दम करते हैं। कोई इस जगह के बारे में नहीं जानता। जमीन के पूरे 100 फीट नीचे। ना तो इसे कोई इंसान ढूंढ पाएगा,
और ना ही कोई एलियन। वो अपनी दुनिया में मैसेज भी नहीं भेज पाएंगे। मेरे भाई का सबसे बड़ा सपना था ऊपर एरिया 51 में वो काम करना जो मैं यहाँ कर रही हूँ। काश मैं उसे दिखा पाती हमने यहाँ कितना बड़ा काम किया है। सब ठीक है, बस गहरी सांस लो, ठीक है? जब हम छोटे थे तब बताया जाता था कि यूएफओस दरअसल वेदर बलून्स हैं, स्पेस का कचरा। और ये भी कि मून लैंडिंग हॉलीवुड के स्टूडियो में शूट किया गया था। कहानी अच्छी है। कहाँ जा रहे हो? यहाँ से जाना है। क्या ये एलियन हमें इन्फेक्ट कर सकता है? मुझे हमारी फिक्र नहीं है। हमारी बॉडी में वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं जो किसी एलियन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हमें उनकी ताकत और कमजोरियां नहीं पता। यानी उन मेहमानों का सेफ रहना जरूरी है। ये पहली बार है जब कोई होस्ट हमारे एक सिम्बियट से बॉन्ड हुआ है। शायद अब हम उनमें से एक से बात कर पाए। ये जब से यहाँ आया है इसे बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो इसे लोरी सुना दो, शांत हो जाएगा। वाह, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? इसे आजाद कर दो। मैं हूँ डॉक्टर पेन। टेडी, तुम यहाँ सेफ हो। हम मदद करेंगे तुम दोनों की। ट्रांसफर कामयाब रहा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ भी करके तुम्हें बचाना ही था। तुम भी अब आए जो। क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? क्या वो सिम्बियट तुमसे बात करता है? आवाज सुनाई देती है? ऊंची आवाज सह नहीं पाता। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए? क्या चाहते हैं वो? जान बचाने। जान बचाने? हम भाग रहे थे। क्या ये बाकी सिम्बियट्स की बात कर रहे हैं? लग तो ऐसे ही रहा है। उसके मॉन्स्टर्स पूरे यूनिवर्स में हमें ढूंढ रहे हैं और वो हमें ढूंढ लेंगे और तब वो हम सबको मार देंगे। कौन? क्योंकि कबड्डी खेल कर बचे और तुझे घर बसाना, तू पहले मुझे नीचे उतार यार। एरिया 51 के बंद होने के बाद क्या पेंटागन आखिरकार ये स्वीकार करेगा कि उनके पास यूएपी रखे हुए हैं? इसका मतलब अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। हाँ पता है डैड। उन्हें बनाने वालों को देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए हम सारी सेविंग्स लगा के इस रोड ट्रिप पर जा रहे हैं बेब, ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको। ये बकवास है। और अगर मैं सही हुआ तो प्रे करूंगी कि लैब में हम पे एक्सपेरिमेंट करके हमारी बम का दम ना निकाल दे या मार दे। बम का दम। लगा आग के गोले गिर रहे हैं। संभल कर बैठो सब। तुम ठीक हो? मजा आया ना? डॉगी ने उल्टी की क्या? हाँ। देखा, अब बच गए ना? हो गई ना सेफ वाली लैंडिंग। अभी घुटने मोड़ पगले, अबे टांग तोड़वा देगा। आवाज आराम से सीधी कर वही लैंडिंग। बहुत खबर सीधी कर। जान बची तो लाखों पाए।
ये न्यूयॉर्क तो नहीं है। यहाँ क्या प्रॉपर्टी खरीदूं मैं? अरे ना शुक्र है, किसी चीज की तो कदर कर। बुरा लगा? ओह आई एम सॉरी। फिर मैं तुझे सीधे जलीकटी सुनाता हूँ। तूने मुझे एक उड़ते हुए हवाई जहाज से नीचे गिरा दिया और तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन छतरी बन के तुझे बचाया भी तो मैंने ही ना। मैं डर से मर जाता तो। बेवकूफ। और वो क्या वाला थी यार? वही जिसके हमने आसमान में चितड़े किए थे। छोड़, तुझे सुन के अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मैं अपने खून से लिख कर दे सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अबे क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? बत्तीसी मत दिखा, मुझसे बास मार रहा है। वो एक ज़ेरोफिश थी। क्या था? ज़ेरोफिश था नहीं थी, सिम्बियट की शिकारी। लगा ही था। प्रॉब्लम ये कि अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो उसके साथी भी आ जाएंगे। साथी? जिसने ज़ेरोफेज को बनाया था उसी ने हम सिम्बियट्स को भी बनाया था। तो इसका मतलब वो तुम्हारी बहन है? फिर सिम्बियट्स ने उनसे बगावत की और उन्हें कैद कर लिया क्लिंटार में। तुम्हारे प्लेनेट? अरे नहीं, वो प्लेनेट नहीं था। तो पागल खाना? हमारी बनाई जेल, ताकि उन्हें हमेशा के लिए सुला सके। अबे वो होटल नहीं था। नाम तो बता उसका। चिंगम थूक के बात कर। No. पता ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तू मुझसे भी बड़ा डरपोक है। अरे चुप कर। तो ये बता, ये ज़ाइला, ज़ीना, लीना, कमीना जो भी है, सिम्बियट का शिकारी, इसे तुझसे क्या चाहिए? मुझसे नहीं, हमसे चाहिए। हमारे पास बड़े काम की चीज है। हम फटीचरों के पास है ही क्या देने को? एक फटेला जूता, एक सस्ती शर्ट और साथ में कोडेक्स। वो क्या? रुक, बता।
मेक्सिको के एक एयरबस से इमरजेंसी कॉल आया था। उन्होंने कहा कि उनका एक आदमी सिकोया के पास उनके उस प्लेन से कूद गया। मेरे 3 एजेंट्स मारे गए। क्या तुमने सैंपल्स कलेक्ट किए? सैंपल्स? वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, समझा? वो खतरनाक स्पेशल फोर्सेस वाले थे। और वो हमें मारना चाहते थे। हाँ, मैं तो गया। पुलिस वाले तो फिर भी सस्ते में छोड़ देते, लेकिन अब देश की फौज और एक खतरनाक मॉन्स्टर मिलके हमारी बैंड बजाना चाहते। साला तेरे चक्कर में ऐसा फंस गया हूं कि जिसे देखो मुझे मारने पर तुला है। मैंने किसी की जान ली। तेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ना इधर का था ना उधर का। अरे तो बहुत पहुंचा हुआ है। 1 साल पहले तूने मुझे आधा एलियन जो भरा दिया। सब एक जान। हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी गई तेल लेने। अभी तो छुपा रहे, वरना हमारी डेथ एनिवर्सरी भी आज ही हो जाएगी। अगर उनमें से एक मर गया तो कोडेक्स भी खत्म। कोडेक्स भी खत्म। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कर सकता हूँ। कोडेक्स को तबाह करके ही उससे गलत हाथों में जाने से रोक सकते हैं, है ना? अबे तुझसे पूछ रहा हूँ। तबाह करोगे? हमने अभी इनके बारे में जानना शुरू किया है। मेरे कई साथी मारे गए। कोई ऐसी चीज आ रही है जिससे हम हरा नहीं सकते। उस मुसीबत को खत्म करना होगा। साइंस कुर्बानी मांगती है। टेडी, बस यही रास्ता है। ये सही कह रही है।
अपनी फैमिली से आखिरी बार बात कब की थी? सब ठीक तो है ना? हाँ। यहाँ तो तंदूरी की जबरदस्त महक आ रही है। ए मेरे दोस्त, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। ये दुनिया किसी जंगल से कम नहीं। जानता हूँ, है ना? कुछ खाओगे? हाँ। तो आ जाओ। थैंक यू। ये है मेरी वाइफ नोवा मून। हाय। और ये है मेरे बच्चे एको और लीफ। ये तो मुसीबत की पुड़िया लग रहा है। चुप। हैं? चुप क्यों हो बच्चों? वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं आपके। और ये है ब्लू। ओहो, जो है हमारा डॉग। और मैं हूँ मार्टिन। हे मार्टिन। हे, मैं हूँ एडी। मिलकर अच्छा लगा एडी। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। आओ बैठो ना प्लीज। ओके, थैंक यू। साला पैरों की वाट लग गई। ये लो खाना। ओह, ये है मांसाहारी दिखने वाला शाकाहारी भोजन। एंजॉय। थैंक यू। घास फूस नहीं खाता। नॉनवेज चाहिए? एडी कहाँ जा रहे हो? न्यूयॉर्क। ओह वाओ। हाँ बढ़िया। भाई नंगे पैर इतना लंबा सफर कैसे तय करोगे? हम इसे वेगस तक छोड़ सकते हैं ना? हाँ। ये लोग मुझे बहुत डेंजर लग रहे हैं, बता रहा हूँ। तुम लोग कितने दयालु हो। थैंक यू। यू आर वेलकम। जिंदगी एक लंबा सफर ही तो है, जितने दोस्त मिल जाए उतना अच्छा है ना? ये आदमी दिखने में किसी पुरानी फिल्म के सीरियल किलर जैसा है। कहीं ये हमारा आखिरी सफर न बन जाए। बेबी ऐसे नहीं बोलते। आप लोग खुद तो मरोगे ही, मुझे भी मरवाओगे। ये बहुत मजाकिया है। मजाक नहीं था। प्लीज बस करो। तो हम जाएंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे हो। कौन सा एक्स्ट्रा हाईवे होगा? ये वो रोड है जो जाती है एरिया 51 तक। इससे पहले कि वो जगह हमेशा के लिए बंद हो जाए, हम एक एलियन देखना चाहते हैं। बचपन से यही मेरा एक सपना रहा है। इसको भी झलक दिखाऊं क्या? एलियंस को नहीं मानते? दरअसल मार्टिन, अब मैं तुमसे कैसे कहूँ, मैं मानता हूँ। दरअसल मुझे पूरा यकीन है कि एलियंस होते हैं। वो झूठा ज्ञान दे रहा है। अंदर ही रहना मामू। पहले मैंने आईटी में जॉब की है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है यार। ओह थैंक्स। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें एलियन के दर्शन हो जाए, और ये भी दुआ करूंगा कि अगर तुम्हें कोई एलियन मिले तो वो बहुत अच्छा एलियन हो। ना कि बुरा एलियन। हाँ। वैसे मैं बुरे एलियंस को देखते ही मैं जान जाता हूँ एडी। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गर्मी है। अरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। एसी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, सब लोग तैयार? हाँ। मेहमान भी तैयार? तो चलो फिर। चॉकलेट खाते हो? मॉम डैड शुगर खाने नहीं देते। जरा भी नहीं देते। मेरे एक दोस्त को चॉकलेट बहुत पसंद है। थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे एलियन नहीं देखना है। क्यों बेटा? डर लगता है। अच्छा, देखो डर लगना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी डरता हूँ, वो भी बहुत सारी चीजों से। हमें एलियन नहीं मिलेगा ना? बड़ी एलियन सच में नहीं होते, ठीक है? यकीन मानो। ठीक है?
अभी तो हमें और बहुत से धक्के खाने हैं दोस्त। कुछ तो खाने को मिलेगा। हमने कुछ कहा क्या? नहीं, बस मैं सपनों में खोया हुआ हूँ। वो है न्यूरिका। यूरिका? हाँ, हमारे मन के दरवाजे के पीछे कई सारी चीजें छिपी हुई होती हैं जो मरने से पहले बाहर नहीं आती। दुनिया में अजीब चीजें होती हैं, दरवाजे खुले रखोगे तो दिखेंगी। मैंने ऐसी चीजें देखी हैं। यार मुझे खुशी है कि मैंने इस अच्छी फैमिली को नहीं खाया। रुको ब्लू, बैठो। ये क्या ब्लू? वेगस। सुनो, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। प्लीज। ओह मार्टिन, इसकी कोई और थैंक यू। इन्हें भी रख लो, बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि इन्हें पहनकर तुम्हारे पैरों को बहुत आराम मिलेगा। जी, ये तो मैं सुलभ शौचालय में भी ना पहनता। थैंक यू। Oh, baby, it's a wild world, but I'll always remember you. अलविदा मार्टिन। कभी अलविदा मत कहना दोस्त, तो बता किस मोड़ पर फिर से मिले। ओके बाय। हे मार्टिन, याद है वो दरवाजा? वो न्यूरिका? हाँ, वो खुल चुका है। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक्स। चलो अच्छा है, अब किसी दूल्हे के जूते नहीं चुराने पड़ेंगे। चॉकलेट दे। अच्छी है। वो कड़कएगा। मुझे जल्दी न्यूयॉर्क पहुंच के इसे एक बार देखना है। पता है, इसे अमेरिका में बाहर से आने वाले लोगों के स्वागत के लिए बनाया था, जैसे कि तुम। तू सच बोल रहा है हैरी? क्यों, मैं कभी झूठ बोलता हूँ? इस झमेले से जिंदा बच के निकल जाए, फिर इस पे जाके जश्न मनाएंगे और मेरे जैसे सुपरस्टार की फिल्म देखेंगे। हाँ, क्यों नहीं। वाओ, मेरे अंदर के जानवर को प्यार की जरूरत है, और वो जानवर तू ही है। अब क्या करे सामान? ऐसा है सरदार, मुझे नहीं लगता हमारे पास जो $20 है उसमें शहर से बाहर जाने का टिकट मिलेगा। और मैं फिर से एलियन घोड़े पे अपने घोड़े नहीं लगवाने वाला, इसलिए अब गाड़ी चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मैंने बंटी और लवली देखी है और उससे मिले ज्ञान के भंडार से मुझे पता है कि लोगों को चूना लगाना बड़ा आसान। स्लॉट मशीन पे जाएंगे, वहाँ जुआ खेलेंगे और पैसे कमाएंगे, बड़ी सी लॉटरी लगेगी, फिर अपनी गड्डी में पंगड़ा पाके स्पीकर से म्यूजिक बजा के न्यूयॉर्क जाएंगे, फिर सारा शहर हमें सलाम ठोकेगा। कपड़े ढंग के हो तब आने की सोचना। चाचा एक बात बताऊं, ये एक होटल है, यहाँ से मैं मायामी निकलने वाला हूँ। हाँ तो फिर उधर ही जा। बात तो सही बोल रहा है, पक्के भिखारी लगते हो। अंदर जाने की हिम्मत भी मत कर। देख भाई, मैं कुछ करूं? कर दे।
करने के लिए नहीं बोला था, मैं पागल हो गया क्या? वो ज्यादा ही बकैती कर रहा था। हाँ लेकिन हमें रूप बदलना पड़ेगा। अब क्या करना है? हे, हाय दोस्त। हाय। मुंती अबे क्या कर दिया? मुंह पे नहीं, कम से कम हाथ पे तो काबू रख। दिमाग खराब है क्या तेरा? माफ करना मेरे दोस्त, पैसा हर फसाद की जड़ है। अब हम हीरो हीरालाल बन गए। एडी मेरे भाई, तुम एकदम मिस्टर इंडिया लग रहे हो। सीरियसली, तुझे किसी मैगजीन में सेक्सीएस्ट मैन का अवार्ड मिल जाता, लेकिन अब तो तुझे कुत्ता भी नहीं पूछता। ऐसे अवार्ड्स मैंने पहले कई बार जीते हैं मुन्ना। ज्यादा चौड़ा मत हो। सुनिए ऑफिसर, हाँ जिस आदमी ने उसे पीटा है मैंने उसे देखा है। वो वहाँ बाई तरफ गया है। साला बहुत नशे में। बेटा नरक में जाएंगे हम लोग। तो अभी कहाँ है? वैसे ये जूते मुझे कुछ ज्यादा ही सूट कर रहे हैं। अब हम लेकिन हमारे पास और पैसे नहीं बचे हैं यार। तूने तो मुझे हरा दिया यार। तू है ये हारा हुआ खिलाड़ी। ओह, लगता है टांग टूट गई। अरे किस्मत झंडू तो क्या करेगा पांडू? ओह, हमें उस वाली मशीन में खेलना चाहिए था। मुझे आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मिसेस चेन, अरे तेरे नहीं, मेरी वाली मिसेस चेन है। ओह मिसेस चेन, मिसेस चेन, कैसी है आप? मैं रो दूंगा। हाँ मैं भी। वाह, तुम तो बदल गए हो, हॉट लग रहे हो। अब भी? मैं तो हूँ ही हॉट। हाँ। वो तुम्हारे साथ है क्या? हाँ। मेरी ड्रेस पसंद आई? मैं यहाँ इतनी जीत रही हूँ कि उधार पे कपड़े लेने की परमिशन मिल गई और पेंट हाउस स्वीट थी। वाह, और मैंने ये सूट उस आदमी से छीना है जो मुझ पर सूसू कर रहा था, तो मैंने उसे बेहोश कर दिया और उस झाड़ी में फेंक दिया। इसीलिए इतनी बदबू आ रही है तुमसे। मेरे रूम पे चल के फ्रेश हो जाओ, फिर हम करेंगे पार्टी। वाह, ये धांसू आई। और होगी रूम सर्विस भी। पता चल गया, हमें एडी ब्रॉक मिल गया है। पेरिस होटल के एक सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दिया है। वो वेगस में है। 6 लोगों की स्पेशल टीम आ गई है। यस सर। अंदर भेजो। स्पेशल टीम जा रही है उसे पकड़ने, लेकिन इस बार पूरे इंपीरियल प्रोग्राम को मैं कंट्रोल करूंगा। मेरी परमिशन है जनरल। जब बादल गरजे तुम अंदर ही रहना।
चलो डांस करते हैं बेबी। पल बड़ी तहरीका बचाएगी। समझ नहीं रहा है, हमारी बात लगाने तेरी बहन यहाँ आ रंग जाएगी। में भंग मत डालो यार। नहीं, आप इसे चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए। आपको पता है ना मिस्टर चेन, हम कानून से भाग रहे हैं, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, तो हम कहीं भी सेफ नहीं है, तो हमें जाना होगा। मरेगा। एक आखिरी डांस हो जाए जाने से पहले। जिसने कभी डांस नहीं किया वो क्या भाग दिया? नाच करना हो जाए। और क्या तू मेरी मासूमियत का फायदा उठाता है? आजा जाने मान। हे बेब, ये तुम्हारा सपना है। अंदर आओ, जाओ 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 जाओ। यहाँ एलियंस जरूर होंगे। होस्ट के बिना ये कमजोर पड़ रहा है सीडी। बेचारा। इसे बाकियों के साथ रख दो, सेफ रहेगा। वहां ऊपर से हम पूरे एरिया को अच्छे से देख पाएंगे। मेरे साथ चलो, आ जाओ। ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा। यकीन नहीं होता हम यहाँ पर हैं। ये क्या है? सब कबाड़ पड़ा है, बुरा लगता है। दोस्त, ये कौन सा सस्ता नशा है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा? हेलो, उन्होंने मेरा ये हाल किया। मालिकन, क्यों? तुम जिंदा हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हमारे पीछे पड़ा है। उसे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। काली शक्ति से कोडेक्स को बचाना होगा। सिम्बियट आर्मी यहाँ मौजूद है। उन्हें आजाद करो। कोडेक्स को बचाओ। नल हमेशा कैद रहना चाहिए। एडी, मैं हूँ डॉक्टर पेन। मेरा दोस्त कहाँ पर है? Come on. ये तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन मेरी मदद लेके। काश मैं उसे एक बार देख पाता यार। किसे? लेडी लिबर्टी को। अरे हाँ हाँ यार, हाँ हम वहां भी जाएंगे। बस एक बार इनसे निपट ले, फिर सबसे पहले हम वहीं जाएंगे। एक के बाद एक आते ही रहेंगे, यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है। ओह गॉड, मुझे लगा था हम मिलके जाबाज रखवाले बनेंगे। रखवाले ही हैं, चलो दिखा देते हैं। ए दोस्त, अभी मैंने बहुत अजीब सपना देखा। दोस्त, अब वो वापस नहीं आएगा। मुझे उसकी जरूरत है। ये दुनिया उसके लायक थी ही नहीं, और यहां तुम दोनों का साथ रहना नामुमकिन था एडी। वैसे तुमने जो किया उसके लिए ये देश हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। तुम अब चैन की जिंदगी जी सकते हो। सैन फ्रांसिस्को में और पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसके सारे रिकॉर्ड्स जड़ से मिटा दिए जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने इस सब के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें चैन से नहीं बल्कि दुनिया से दूर किसी अंधेरी काल कोठरी में जिंदगी बितानी होगी। गुड लक एडी।
नंबर 10 कील बिल्ड टोकन, इसे सल्फर ब्रेस्ट टोकन और रेनबो टोकन के नाम से भी जाना जाता है। कोलंबिया और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला यह पक्षी अपनी लंबी और रंग बिरंगी चोंच के लिए मशहूर है। इसकी चोंच में लाल, पीले, हरे और नीले रंगों का मिश्रण होता है जो इसे बेहद आकर्षक बनाता है। इसकी चोंच की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है और इसका उपयोग यह मादा पक्षी को आकर्षित करने और शिकारियों से बचने के लिए करता है। हालांकि यह पक्षी ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता क्योंकि इसके पंख बाकी पक्षियों के मुकाबले भारी होते हैं, लेकिन यह रंगीन और शांत स्वभाव का पक्षी अपने आसपास के जंगलों में ही घूमते हुए जीवन बिताता है। नंबर 9 काकापो, यह न सिर्फ दुनिया का सबसे भारी तोता है बल्कि उड़ने में भी असमर्थ है। यह पक्षी रात में सक्रिय रहता है और इसकी अनोखी आवाज इसे जंगल का संगीतकार बनाती है। काकापो ज्यादातर जमीन पर ही चलता है और बीज, पौधे और फलों पर निर्भर रहता है। यह पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है। 1990 के दशक तक इसकी संख्या केवल 10 रह गई थी, लेकिन संरक्षण प्रयासों की वजह से अब इसकी संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। काकापो को अपनी सीमित दुनिया पसंद है और यह अपने पूरे जीवन में एक ही क्षेत्र में रहता है। नंबर 8 फ्लामिंगो, यह पक्षी अपनी लंबी गर्दन और पैरों के साथ साथ अपनी चमकीली लाल बैंगनी पंखों की वजह से जाना जाता है। फ्लेमिंगो की खासियत है उसका अनोखा भोजन। यह छोटे जलीय जीवों को अपनी खास चोंच से खाता है। यह पक्षी अत्यधिक सामाजिक होता है और अक्सर बड़े झुंडों में देखा जाता है। हालांकि इसे निवास स्थान की हानि और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसके अस्तित्व को बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। नंबर 7 लेडी अमहर्स्ट का पेंगुइन, इस पक्षी की लंबाई, पूंछ और चमकीले रंग इसे बेहद खास बनाते हैं। यह पक्षी चीन के घने जंगलों में पाया जाता है और इसकी पूंछ की लंबाई उसके शरीर के मुकाबले काफी अधिक होती है। समुद्र तल से 6000 से 15000 फीट की ऊंचाई पर रहना इस पक्षी को और भी रहस्यमयी बनाता है। आप इसे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मोर की याद आ सकती है। नंबर 6 सेक्रेटरी बर्ड, जो उप सहारा अफ्रीका के घास के मैदानों में पाया जाता है। इस पक्षी के पैर किसी शिकारी पक्षी के मुकाबले सबसे लंबे होते हैं और ये सांप जैसे खतरनाक जीवों का शिकार करते हैं। इसे स्नेक स्टंपर भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने पैरों से सांपों को कुचल देता है। सेक्रेटरी बर्ड को स्थानीय किसान अपनी फसलों को कीड़ों और चूहों से बचाने के लिए सम्मान देते हैं। नंबर 5 ग्रेटर सेज ग्राउस, यह मुर्गे जैसा पक्षी अपने अनोखे प्रजनन व्यवहार के लिए जाना जाता है। नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए अपने पीले वायुकोश को फुलाता है और अनोखी आवाज निकालता है। यह पक्षी मुख्य रूप से घास के मैदानों में पाया जाता है और अपनी प्रजाति को बचाने के लिए विशेष प्रयास करता है। नंबर 4 वोगेलकॉप्स सुपरब बर्ड, यह पक्षी अपने स्माइली फेस और अनोखे डांस के लिए जाना जाता है। मेल पक्षी फीमेल को रिझाने के लिए जटिल डांस मूव्स करता है। नीली चमकीली आंखें और चमकते पंख इसे पक्षियों की दुनिया का सुपरस्टार बनाते हैं। नंबर 3 रूफस हॉर्नबिल, यह पक्षी अपने अंडों और बच्चों की रक्षा के लिए घोंसले को सील कर देता है। यह अपनी मजबूत चोंच और अनोखे व्यवहार के लिए जाना जाता है। नंबर 2 टिटोनी, यह पक्षी इतना डरपोक होता है कि अगर इसे कोई इंसान छू ले तो यह घबराहट के कारण मर सकता है। इसकी हृदय गति इतनी तेज हो जाती है कि यह इसे संभाल नहीं पाता। नंबर 1 ग्रीन पाइजन, और पहले स्थान पर है हरियल, जिसे ग्रीन पिजन भी कहते हैं। यह पक्षी कभी जमीन पर पैर नहीं रखता और अपना पूरा जीवन पेड़ों पर ही बिताता है। इसके हरे रंग और अनोखी आदतें इसे पक्षियों की दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अजीब और अनोखे पक्षी। इनमें से आपका पसंदीदा कौन सा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।